जय श्री राम दर्शकों। तो आज मैं एक लिस्ट के साथ आया हूँ। मैं बैठकर विचार कर रहा था तो मुझे एक प्रश्न आया खुद से कि किस प्रकार के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी जाती है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए और किसके साथ रहना चाहिए। लेकिन मुझे एक जनरल आंसर ढूंढना था जो कि सब पे अप्लाई हो सके, जो कि सबसे मेन या मुख्य तत्वों से भरा हो कि ऐसा तो नहीं ही होना चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें हो तो चले भी। तो वो 5 चीज़ें मैं सबसे पहले लिस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद हम उसके गूढ़ रहस्य में या कि जो अंदर की बात है, डीप मीनिंग भरी चीज़ें हैं, उन पे विचार करेंगे। तो 5 प्रकार के लोग जिनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए, उनमें सबसे पहला ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर देश के लिए प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जिसके पास प्रकृति के लिए प्रेम ना हो। तीसरा, जिसके पास जीव जंतुओं के लिए प्रेम ना हो। चौथा, जिसका देश की संस्कृति यानी जिस देश में वो रह रहा है उस संस्कृति के लिए प्रेम व सम्मान ना हो। और पांचवा, वो जिसके अंदर स्वयं के लिए भी प्रेम ना हो। अब ऐसे प्रकार के लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखने से या ऐसे प्रकार के लोगों को अपने साथ रखने से स्वयं की हानि तो होती है, स्वयं की नैतिकता की, मतलब मोरल वैल्यूज़ की, स्वयं के विचारधाराओं की, स्वयं की थॉट प्रोसेस, स्वयं की जो प्रगति होती है, जो एक प्रोग्रेसिवनेस होती है इंसान की, वह मर जाती है, दया मर जाता है, ऑलमोस्ट हर प्रकार के सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के लोगों को कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए। अब ये बात तो सबको ही समझ आती है, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों नहीं रहना चाहिए जिसके अंदर देश प्रेम ना हो। सबको पता है, क्योंकि जिसके अंदर देश प्रेम नहीं है वो देश पर विपत्ति आने में कभी भी देश छोड़ करके चला जाएगा। इज़ लाइक कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये देश किसका है, मैं इस देश का नहीं हूँ या ये देश मेरा नहीं है, मैं तो वहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे कम्फर्ट होगा। करेक्ट। दूसरा, वह जो प्रकृति के लिए प्रेम नहीं रखता है, क्योंकि आज हम ऐसे ही युग में जी रहे हैं जहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आई एम नॉट गonna नेम एनी, चाहे वो भारत के हो या बाहर के हो, यहाँ तक कि हम एक लोकल लेवल में भी स्तर में देख लेते हैं, कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को, नदियों को और भी बहुत सारी चीज़ों को हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि उससे उनका स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। करेक्ट। और उनके अंदर प्रकृति के लिए एक भी ना सम्मान है। इसीलिए तो आप चलते देखते हो सिविक सेंस क्यों नहीं होती है। सिविक सेंस हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, लेकिन प्रकृति को जो डैमेज करती है, ऑलमोस्ट 80% चीज़ें जो हम करते हैं उसमें सिविक सेंस तो ज़ीरो के बराबर है। मतलब मैंने सच में ऐसा देखा है कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी से आने वाले लोग भी जब किसी ऐसे शहर में आते हैं जहाँ पे कचरा वगैरह पड़ा है तो वो डस्टबिन नहीं ढूंढते, वो वहीं पे फेंक देते, भले वो क्लीनेस्ट सिटी से आए हैं। समझे। और हालांकि इसको एक ब्रोकन विंडो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है, कभी पढ़िएगा इस चीज़ के बारे में, बहुत सही है। लेकिन फिर भी कई लोग वो ब्रोकन विंडो में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन उसे फिक्स करने की कोशिश नहीं करते। बहुत कम लोगों के अंदर उसे फिक्स करने की एक इच्छा जागृत होती है। तो जिसके अंदर प्रकृति के लिए सम्मान नहीं है, प्रकृति के लिए प्रेम नहीं है, वह प्रकृति की हानि करेगा। तीसरा, जिसके अंदर जीव जंतुओं के लिए प्रेम नहीं है। जब हमारे अंदर जीव जंतुओं के लिए प्रेम होता है तो हम उनका दर्द महसूस करते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं जिनसे उनका जीवन सुगम हो। लेकिन हम जब जीव जंतुओं के लिए प्रेम नहीं रखते, हम उनकी पीड़ा को नहीं समझते, तब हम उनका केवल यूज़ करते हैं, और कई बारी तो हम अपना स्वार्थ पूर्ति, यहाँ तक कि स्वाद पूर्ति करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, नॉन वेजिटेरियंस, कई लोग इसका एक बहाना देते हैं कि अरे हमारे यहाँ पे और कुछ फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि कभी जब जान पर बनाए तो जीव जंतु को अगर मारना पड़े खाने के लिए
तो इंसान एक चोट कर भी सकता है क्योंकि उसका जीवन उसके लिए ज़्यादा प्रिय है। लेकिन कई ऐसे महान लोग भी आए हैं जो कि अपना प्राण तो त्याग देंगे ही देंगे, लेकिन जीव जंतुओं की हत्या उनको बर्दाश्त नहीं है। वो कभी भी अपना जीवन पालने के लिए जीव जंतुओं को नहीं मार सकते। लेकिन चलिए, ये बात भी अलग है। पर यही एप्लीकेबल इसमें भी है कि जिसका जीव जंतुओं से प्रेम नहीं है वह उन्हें हानि पहुंचाने में 2 बार ही नहीं सोचेगा। ठीक है। चौथा, जिसका देश की संस्कृति से, जहाँ वो रह रहे हैं उस देश की संस्कृति से प्रेम व सम्मान ना होना। ऐसे लोग आपकी संस्कृति पे हमेशा बेतुके सवाल उठाएंगे। जेन्युइन सवाल उठाते हैं केवल वो लोग जिनका उसके प्रति प्रेम होता है और वो क्यूरियस होते हैं, टंच कसने के लिए या उसे असम्मानित करने के लिए नहीं। ठीक है। तो जिसके अंदर प्रेम नहीं है वह असम्मानित करने के लिए, आपकी संस्कृति को उसका मजाक बनाने के लिए, उससे द्वेष दिखाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वह हमेशा सवाल उठाएगा और उल्टी सीधी बातें भी करेगा। और हर व्यक्ति अपनी संस्कृति से जो प्यार करता है, जुड़ा रहना चाहता है, वह यही चाहता है कि मेरे आसपास वाले भी उसका उतना ही सम्मान करें। अगर सम्मान तो उतना ना भी करे तो कम से कम कुछ उल्टा सीधा तो ना ही कहें। तो ऐसे प्रकार के लोगों के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। और पांचवा, वो व्यक्ति जो कि स्वयं से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता है वो दूसरों से प्रेम कैसे कर पाएगा। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ कि हाँ मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मुझे मेरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम है, लेकिन मैं खुद इतना अकारत हूँ, मेरे अंदर खुद इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपना जीवन बेहतर कर पाऊँ, तो मैं अपने से जो मैं जिससे लगाव रखता हूँ, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनका जीवन क्या समर्थ कर पाऊँगा, मैं क्या उनको दे पाऊँगा जीवन भर। केवल मुंह से बोलने से प्रेम नहीं झलकता है, व्यवहार से झलकता है। और आपके व्यवहार में जब समर्थता ही नहीं है, जब आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं जिससे उनका जीवन सुगम हो पाए, तो फिर किस मतलब का वो प्रेम? केवल मुंह का, केवल शब्दों का। और जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता है वह अपने आप को हानि ही पहुंचा रहा है और हानि पहुंचाएगा भी आने वाले समय में। अब उन लोगों की बात अलग है जो कि अपने प्राणों को निछावर करके अपने प्रियजनों की जान बचाते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वो समर्थवान हैं। वो इतने समर्थवान हो गए हैं कि वो अपने प्राण को त्याग सकते हैं। जो समर्थवान नहीं है, जिसका मेंटल स्टेट वैसा नहीं है, जो कि अपने फिज़िकल फाइनेंशियल लेवल्स पे खुद खरा नहीं उतरा है, वो दूसरों को क्या बनाएगा। करेक्ट। तो जो स्वयं से प्रेम नहीं करता है वह आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, और वह कहीं ना कहीं जब अपने आप को हानि पहुंचा रहा है तो उसकी संगति में रहने से कोई अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक चीज़ जो सबसे स्टार्टिंग में कही गई थी कि वह जो आपके देश से प्रेम नहीं करता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन पाँचों में जो इन पाँचों से प्रेम नहीं करता है ना, वह अपना सर्वनाश तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर कभी दबाव पड़ा, किसी प्रकार का प्रेशर, या उसको कभी मौका मिला, या कि कभी वह परेशानी में आ गया ना, तो वो इन पांचों चीज़ों का त्याग कर देगा भाई। वो अपने प्रियजनों का त्याग कर देगा, जो अपने प्रियजनों से भी प्यार नहीं करता, जो देश से, देश की संस्कृति से, जीव जंतु प्राणियों से उनको हानि पहुंचा ही देगा एक प्रेशर उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का पड़ गया, क्योंकि वो समर्थवान ही नहीं। और ये चीज़ की ऐसे लोगों से दूर रहने से ये होगा कि आपके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप उनके साथ रहें जो कि इन सारी चीज़ों से प्रेम करते हैं। तो आपके जीवन में एक हिंदी में शब्द है, बहुत मधुरता आ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न जीवन हो जाएगा आपका, बहुत शांति हो जाएगी आपके जीवन में, क्योंकि आप हर तरफ प्रेम देखेंगे। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो कि प्रेम देना पसंद करते हैं, एक्सचेंज करना नहीं, क्योंकि फिर वो व्यापार में आ जाता है। अगर मैं आपको प्रेम कर रहा हूँ और इसलिए आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं, तो आपके प्रेम का क्या मतलब। लेकिन अगर मैं प्रेम ना भी कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपके ऊपर हानि ही पहुँचा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे प्रेम नहीं भी करता हूँ फिर भी आप मुझे प्रेम के भाव से देखते हैं, तो वो है प्रेम, है ना। तो इस चीज़ को जानिए कि इस प्रकार के लोगों से, इन 5 प्रकार के लोगों से जिनके पास देश प्रेम नहीं है, देश की संस्कृति के लिए प्रेम नहीं है, प्रकृति के लिए प्रेम नहीं है, जीव जंतुओं के लिए प्रेम नहीं है, और 5 प्रकार और अपने लिए प्रेम नहीं है,
ऐसे लोग स्वयं की हानि करते हैं और अपने आसपास रहने वालों की भी हानि करते हैं। और इन पांचों चीज़ों को भी हानि पहुंचाने से कभी वो दो बारी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो स्वयं की हानि कर सकता है वह प्रकृति, जीव जंतु, देश, हर एक चीज़ की हानि कर सकता है। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ऐसे 5 लोगों का त्याग करिए। जय श्री राम।